हाय वेलकम टू सिविल मॉड्यूल्स। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहला केस व्हेन द बेस इज एक्सेसिबल इन ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ओके, तो पहला जो केस था वो था प्लेन सर्वेइंग में। अब ये वाला जो केस है ये है जियोडेटिक सर्वेइंग का केस। ओके, सो मेक श्योर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको लेवलिंग में जो रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर करेक्शन है ये क्लियर होना चाहिए एकदम। ओके, तो ये वीडियो नंबर 6.8 में दे रखा है हमारा लेवलिंग के प्लेलिस्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सपोज ये आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है और मान लो कि यहाँ पर स्टाफ रखा हुआ है, राइट। सो ये इंस्ट्रूमेंट आपका P है, ये स्टाफ हो गया Q, और ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ये है आपकी लाइन ऑफ साइट। अब इस केस में ये जो लाइन है, ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन ये ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि P और Q ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही नज़दीक हैं। तो इस केस में जो अर्थ का जो कर्वेचर का जो इम्पैक्ट है वो नेग्लिजिबल रहेगा। लेकिन अगर P और Q के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने लग जाए, ठीक है, तो सपोज ये Q1 है, Q2 यहाँ पर है, ठीक है, तो मतलब P और Q2 के बीच में जो है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स का डिफरेंस है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो लाइन ऑफ साइट है ये तो स्ट्रेट जा रही है, तो मतलब ये लाइन हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो लेवलिंग लाइन कहाँ जाएगी, जो लेवल लाइन होगी वो यहाँ आएगी। ओके, तो ये होगी हमारी लेवल लाइन, राइट। मान लो अगर इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको 100 मीटर दे रखा है अबव सी लेवल, तो ये जो 100 मीटर है ये थ्रू आउट दिस लेवल लाइन ये उतनी होगी, चाहे कोई भी पॉइंट हो इस लेवल लाइन में, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इन सभी जगह पे एलिवेशन रहेगा 100 मीटर अबव सी लेवल। ओके, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी। अब ये जो गैप है बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन, इस गैप में ये क्या है, ये एक टाइप का एरर है जिसको हम फिल करते हैं बाय कंबाइंड करेक्शन। तो ये जो एरर है ये कर्वेचर की वजह से या रिफ्रैक्शन की वजह से आता है। तो कंबाइंड करेक्शन का जो फॉर्मूला है, कंबाइंड करेक्शन डिनोटेड एज CC, इसका जो फॉर्मूला है वो है 6/7 d²/2r, और ये होता है सब्ट्रैक्टिव, वेयर d इज इन किलोमीटर और r क्या होता है 6370 किलोमीटर, राइट। तो कंबाइंड करेक्शन का जो फॉर्मूला है अगर आर की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये आएगी 0.06728 d², राइट। तो ये इसका फॉर्मूला है, राइट। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होगा इस जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में, राइट। अब ये देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट आपका यहाँ है, दिस इज पॉइंट P, और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी एलिवेशन हमें फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, और ये जा रही है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो परपेंडिकुलर होगा अर्थ सरफेस में, ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये पॉइंट P है और ये इसका पीछे ये बेंचमार्क हो गया, और बेंचमार्क पे जो स्टाफ रख दिया ये होगी बैक साइड। तो इसमें भी क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू बेंचमार्क प्लस बैक साइड। अब हमें बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो टॉप है इसका एलिवेशन क्या है। तो ये Q है, इसको हम डिनोट करेंगे एज Q'। सो इंस्ट्रूमेंट से ये जो ऑब्जेक्ट का जो टॉप है इसका एलिवेशन आ गया, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फा, और डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ये है D, राइट। अब ये जो डिस्टेंस है बिटवीन P एंड Q और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है
बिटवीन दिस पी एंड क्यू, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको डिनोट करते हैं डी डैश। तो ये डी डैश और डी ये ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, क्योंकि जियोडेटिक सर्विंग में आपने पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट के बीच में 12 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये जो 12 किलोमीटर है अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इन दोनों पॉइंट्स को जब आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो, ठीक है, ये होगी कॉर्ड, तो इन दोनों डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर का। तो इसलिए ये डिस्टेंस अलोंग द सरफेस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ओके, अब यहां देखो, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है क्यू डैश से लेके ये वाला जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें ये जो एंगल है ये नियरली अबाउट 90 डिग्री है। तो इसलिए इस ट्राइंगल को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह लेके चलते हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट ये h होगी, d tan अल्फा। ओके, सो इससे हमें पता चल जाएगा ये h है d tan अल्फा। अब हमें पता करना है कि जो q डैश है इसका एलिवेशन क्या है। तो एलिवेशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर आ रहा है। तो ये जो HI वाली जो लाइन है, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाली जो लाइन है, ये लेवल लाइन, ये मीट कर रही है यहाँ पर इस पॉइंट पे, इसको हम डिनोट करें HI। ओके, तो ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होगी लेवल लाइन। इसके बीच का ये जो गैप है ये फिल होगा बाय कंबाइंड करेक्शन से, ठीक है। तो RL ऑफ पॉइंट Q डैश ये होगा RL ऑफ Q डैश इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस कंबाइंड करेक्शन प्लस ये कैपिटल H। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया बेंचमार्क प्लस बैक साइड, कंबाइंड करेक्शन हो गया 28 डी स्क्वायर, और कैपिटल H जो हमने निकाला वो हो गया d tan अल्फा। ओके, तो ये है इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ Q। ओके, सो ये निकल गया हमारा RL ऑफ Q डैश। अब हमें निकालना है कि RL ऑफ Q ये कैसे आएगा। अब देखो, जब आप इंस्ट्रूमेंट से साइड कर रहे हो ना ऑब्जेक्ट को, तो कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है और लेवल लाइन हमारी यहाँ पर है, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका कंबाइंड करेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको RL ऑफ Q निकालना है, RL ऑफ Q होगा ये जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन में से कंबाइंड करेक्शन माइनस करो, ठीक है। तो जब कंबाइंड करेक्शन माइनस करोगे आपको ये वाली ऑब्जर्वेशन नजर आएगी, और ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करोगे, यहां लिख देते हैं हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस कंबाइंड करेक्शन, तब जाके आपको मिलेगा RL ऑफ Q। ओके, तो एक बार दोबारा बता देते हैं कि यहाँ से जब आप इंस्ट्रूमेंट से साइड करोगे आपको ये वाला पॉइंट नजर आएगा। तो अगर मान लो स्टाफ को आपने इतना एक्सटेंड कर दिया है तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो नजर आएगी, राइट। अब हमें निकालना है रिड्यूस लेवल ऑफ Q। तो रिड्यूस लेवल जब हम निकालते हैं तो किस में से माइनस करते हैं? हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करते हैं, क्योंकि हमें वो ही पता होता है कि एलिवेशन यहाँ पर ये गिवन है, राइट। बट रीडिंग हमारी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए क्या करेंगे हम? कंबाइंड करेक्शन वो माइनस करेंगे, ठीक है। अब रीडिंग यहाँ पर आ गई। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जब आप माइनस करोगे तब जाके आएगा आपका RL ऑफ Q, ठीक है। तो इस तरह से
हम क्यू डैश और क्यू को निकालते हैं इन जियोडेटिक सर्वे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट सेट है पी पॉइंट पे, ओके, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ऑब्जेक्ट है आपका क्यू पॉइंट पे, ठीक है। और बेंचमार्क हमारा यहाँ पर है, ये बेंचमार्क है और बेंचमार्क गिवन है, इस केस में भी हम लोग +100 मीटर ले रहे हैं और यहाँ भी जो बैक साइड दे रखे हैं वो होगी 1 मीटर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका 100 + 1 101 मीटर, राइट। तो ये 101 मीटर कहाँ पर लाई कर रहा है, ये अलोंग दिस और ये लेवल लाइन, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये 101 मीटर एलिवेशन वाली लाइन है, ओके। तो ये जो पॉइंट आ गया ये आपके आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट। अब इंस्ट्रूमेंट से हमने ऑब्जेक्ट के टॉप को साइड किया और एंगल आया से फॉर एग्जांपल 5 डिग्री, राइट। तो अब हमें निकालना है क्यू डैश और क्यू, इनका RL क्या है। चलो 5 डिग्री आ गया और P और Q के बीच में दे रखा है 2000 मीटर्स का डिफरेंस। तो 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया, राइट। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे पहले कैपिटल H इक्वल्स टू, ये 2000 है तो मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी 2000 होगी। तो D10 5 डिग्री इक्वल्स टू 2000 10 5 डिग्री, ये आ गया 174.97 मीटर्स। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन इसके बीच का जो गैप है ये आएगा कंबाइंड करेक्शन से। अच्छा, कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला है 0.06728 d², वेयर d इज इन किलोमीटर्स। तो ये हो जाएगा 0.06728, ये 2000 है तो ये क्या हो गया 2 किलोमीटर्स। (0.06728 × 4), ये हो गया 0.26912 मीटर्स, ओके। ओके, सो यहाँ तक आपका जो लेवल है ये आपका है 101 मीटर। तो इस 101 मीटर में हम इतना कंबाइंड करेक्शन ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद ये कैपिटल H इसको ऐड करेंगे, तब जाके आ जाएगा हमारा RL ऑफ Q डैश। सो RL ऑफ Q डैश इक्वल्स टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस कंबाइंड करेक्शन प्लस कैपिटल H। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी 101 मीटर, कंबाइंड करेक्शन है 0.26912 और कैपिटल H है 174.97 मीटर। तो सबको ऐड कर लो, 101 प्लस 0.26912 प्लस 174.97, ये आ गया 276.239 मीटर, ओके। तो ये हो गया RL ऑफ Q डैश। सो अब सपोज ये जो पॉइंट है आपका ये ग्राउंड से 4 मीटर अबव है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, सपोज आपने यहाँ पर स्टाफ रख दिया और आपको नजर आए 4 मीटर अबव ग्राउंड है, राइट।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 4 मीटर। अब हमें फाइंड करना है आर एल ऑफ क्यू। तो आर एल ऑफ क्यू क्या होगा, आपको ये ऑब्जर्वेशन नजर आ रही है 4 मीटर, राइट। अब इस 4 मीटर से अगर हम कंबाइंड करेक्शन माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितनी है। सो 4 मीटर माइनस कंबाइंड करेक्शन क्या आई, 0.26912, 4 माइनस 0.26912, ये होगी 3.730 मीटर। ओके, तो ये क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर स्टाफ की रीडिंग कितनी होगी, राइट। अब ये जो रीडिंग है उसको अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करोगे, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है आपका 101 मीटर, 3.730 माइनस 3.730, तो ये आ जाएगा आपका 97.27 मीटर्स। ओके, तो ये हो गया आपका आर एल ऑफ क्यू, राइट। सो इसी तरह हमें ये निकालना होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।